हेलो गाइज, अपन टाइम एंड बस का टॉपिक पढ़ रहे थे अगली क्लास में, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो रहे तो हम क्या है अगली क्लास में उसको कर नहीं पाए थे। तो इस वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक वगैरह हमारा सब लगभग क्लियर कर लिया था फर्स्ट क्लास में, ताकि क्या है हमें नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ए और बी कोई काम करता था, कितने समय में करता था और एक दिन में कितना काम करता था, इतनी चीज़ मैंने आपको वहाँ पर लगभग कंप्लीट करा चुका था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ए और बी दोनों काम तो करेंगे, लेकिन काम कैसे करेंगे? एकांतर क्रम में। जैसे आज ए करता है तो कल बी करेगा, फिर परसों ए करता है तो फिर ए करेगा। ऐसे क्या है एकांतर क्रम में चलता ही आएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था और बी 15 दिन में कर रहा था। कार्य की शुरुआत ए करे, कार्य की शुरुआत कौन करे? ए करे, तथा ए एंड बी एकांतर क्रम में कार्य करे तो कार्य करे तो है ना, ए का कार्य बताओ। ये क्वेश्चन था। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों क्या है उस काम को एकांतर क्रम में करते हैं, निरंतर लगातार एक साथ नहीं कर रहे, एकांतर क्रम में एक के बाद एक करते हैं। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? अब ए कर रहा है, तो क्या है ए का कार्य बताओ, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ए और बी का एक दिन का कार्य यहाँ पर निकालना है। इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया। क्या है 10 दिन में कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ए 3 काम करेगा। बी 15 दिन में कितना काम कर रहा है? 30 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। टोटल काम कितना हो गया? 5 काम हो गया। लेकिन यहाँ उसने क्या बोला है? एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे आज किसी काम को ए ने किया, ठीक, एक दिन का काम कितना था? 3 था। ए का काम पूरा हुआ, फिर कल उसी काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी का कितना काम है? 2। फिर वापस नेक्स्ट डे कौन करेगा? ए करेगा। फिर कौन करेगा? बी करेगा। तो ये क्रम क्या है? एक चलता रहता है। जैसे ए फिर बी करेगा, फिर वापस ए फिर बी करेगा, फिर ए फिर वापस, ये क्रम क्या आगे चलता रहेगा। ए के एक दिन का काम कितना है? यहाँ पर 3 है। बी का कितना है? 2 है। ये क्या है? फिर 3 2 3 2। तो ये कैसे बन रहा है? एक सर्किल के रूप में चल रहा है। काम तो 2 ही दिन होगा, अगले दिन तो वापस कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। फिर वापस बी करेगा, फिर अगले दिन वापस 3 आ रहा है। तो कितने दिन काम हो रहा है? 2 डेज। ठीक है, 2 डेज काम हो रहा है। कितने दिन तक काम हो रहा है? टोटल काम कितना है? 5 काम है। ठीक, अब देखो 2 दिन 5 काम, हमारे पास टोटल कितना काम था? 30 काम है। यहाँ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अपन को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि 30 के बराबर पहुंच जाए? किससे करें? 6 से करो। इसको भी 6 से करो और इसको भी 6 से करो। तो 6 दुआ ये 12 डेज, ठीक, 5 30। 12 दिन में कितना काम होगा? 30 काम कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन था आपका। सेम ऐसा कैसे अगले क्वेश्चन और करेंगे, मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 25 दिन में करता है, ठीक है।
ठीक। कार्य की शुरुआत यहाँ पर कौन कर रहा है? बी करता है। कार्य की शुरुआत बी करे, ए एंड बी एकांतर क्रम में कार्य करे, तो ए का कार्य बताओ। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करें? सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 100 आएगा। 5 20 का 100 हो गया, और ये 4 25 100 हो गया। टोटल कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। एकांतर क्रम में कर रहे हैं तो ए बी वही चलेगा। 5 4 5 4 निरंतर आगे चलता जाएगा। कितने दिन ले रहे हैं? 2 दिन ले रहे हैं। 1 2 3 4 ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी। 2 डेज में कितने काम हो रहा है? 9 काम हो रहा है। इनके हिसाब से तो कितना हुआ? 2 दिन में 9 काम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना काम है? 100 है। तो इसके करीब पहुंचने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 11 से करो, कितना हो गया? ये 22 डेज, ये कितना हो गया? 99। फिर भी हम क्या है? 100 के करीब नहीं पहुंचे। अब देखो 100 के करीब पहुंचने के लिए क्या करेंगे? कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? यहाँ बी कर रहा था। अगले क्वेश्चन में कौन कर रहा था? ए कर रहा था। तो कार्य की शुरुआत बी कर रहा है। बी के 1 दिन का काम कितना है ये बताओ पहले तो मुझे। ये रहा बी के 1 दिन का काम कितना? 4। ठीक। अब एक काम कितने दिन का होगा? 1/4 डेज। भाई ये तो होगा ना। कार्य की शुरुआत जो कर रहा है उसी को यहाँ ऐड करना है। 1 दिन का काम बी का कितना है? ये बी का काम 1 दिन का कितना काम है? बी का 4 है। तो एक काम कितना होगा? 1/4 हो गया। अब इसको प्लस ऐड करो, इधर भी प्लस करो, और ये 1/4 डेज इधर कर दो। तो ये कितना हो गया? ये तो 100 हो गया, और ये 22 से ही 1/4 हो गया। तो ये अपने क्या आंसर है? टोटल 100 काम कितने दिन में होगा? 22 से ही 1/4 दिन में काम कंप्लीट होगा। देखो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे क्या है आपका थोड़ा वो डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक। तो इसका एलसीएम 1 दिन का काम निकाल लेंगे अपन। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल काम 5 हो गया। देखो अब जैसे मैंने बोला था, वह कार्य की शुरुआत ए करे या बी करे, और ए और बी दोनों क्या है? एकांतर क्रम में कार्य करे। तो किसी या तो ए का काम पूछेगा या बी का काम पूछेगा। अगर देखो अगर एकांतर क्रम में काम करने वाले सवाल में शुरुआत करने वाले के बारे में नहीं दिया हो तो आंसर क्या आता है? सी एंड डी। अगर एकांतर क्रम में कार्य करने वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी शुरुआत करने, ए या बी जो भी शुरुआत करता है, अगर उसकी नहीं दे रखी उसकी डिटेल आपको, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। ये होगा क्यों होगा? क्योंकि आपको यही पता नहीं है काम पहले ए करेगा कि पहले बी करेगा। ठीक है। और कितने समय करेगा आपको ये भी तो पता होना चाहिए। माना चलो ठीक है, ये और ये कर दिया, अब ये आगे भी तो बढ़ेंगे ना एकांतर क्रम में, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है पहले बी को लोगे पहले ए को लोगे। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बीस आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 20 × 40 बराबर 800 डेज।
भाई 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 800 दिन में करेगा। नॉर्मल सी बात है कि आदमी कितना लंबा काम कीजिएगा, और 800 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में कर देंगे, क्योंकि आप एक साथ ही इतनी सारी लेबर लगाओगे तो काम कितना, जितना ज़्यादा लेबर लगाओगे उतना जल्दी पूरा होगा। ऐसा कैसे? एक और क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? आप ले लो 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक। तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? या आपसे उसने पूछ लिया 40 आदमी कर रहे हैं किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये वाला क्वेश्चन उससे आपसे पूछ लिया। इसको अपन टाइम वाले फॉर्मूले से भी करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट वाले फॉर्मूले से भी आपको मैं आगे बता दूंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको टाइम निकालना बताया था। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, ठीक है। टाइम निकालना है, टोटल वर्क कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 60 कितना हो गया? 2400 तो टोटल काम हो गया, अपॉन 1 डे वर्क, एक दिन का काम। 20 आदमी काम कर रहे हैं एक दिन, तो इनको नीचे लिख दो, 1 0 से 1 0 काट दिया तो ये 120 दिन। कितना आंसर आया? 120 डेज आंसर आ गया। 40 आदमी जब 60 दिन में काम कर रहे हैं तो 20 आदमी कितने दिन में? 120 में करेंगे, क्योंकि क्या है, ये इसका दुगना ही तो है भाई, 20 के दुगने 40, तो कितने दिन में? क्योंकि आदमी ज़्यादा है तो दिन भी कम लगेंगे, और यहाँ आदमी कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, चालीस आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 40 मैन किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 10 दिन बाद क्या हुआ? 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, ठीक है। तो शेष आदमी शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन है। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष आदमी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो टोटल काम कितना है? 40 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? ये टोटल 1200 दिन हो गए, ठीक है। 40 आदमी ने 30 दिन काम करा तो कितना हो गया? 1200 दिन हो गए। 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक। 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक तो किसने काम करा होगा? 40 आदमी ने करा था। क्या है? 40 आदमी ने कितना काम करा? 10 दिन तक। कितना हो गया? टोटल हो गया 400 हो गया। अब टोटल काम 1200 था, 10 दिन तक 10 दिन का ये काम हो गया। 10 दिन का काम कितना? 400, तो 12 में से 400 गए तो 800 बचे, ठीक है। अब 800 हो गया अपना क्या टोटल काम हो गया। वो क्या बोल रहा है? 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। पहले आदमी कितने थे? 40। 10 दिन बाद कितने? 10 आदमी और काम छोड़कर चले गए, तो आदमी कितने बचे अपने पास? 30 आदमी बचे। तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। टोटल वर्क कितना है? 800। कितना आदमी शेष है? 30। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 2 6, इसको 6 3 18 26 सही 2/,
3 दिन में क्या होगा, काम पूरा होगा। ऐसे कैसे एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उसके लिए। देखो 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसको किससे करेंगे अपन, फॉर्मूले से। इसको M1 मान लो, इसको D1 मान लो, इसको M2 मान लो, इसको D2 मान लो। इसको फॉर्मूले को कैसे जमा दें, M1 D1 बराबर M2 D2। इनकी सबकी वैल्यू हमें पता है, M1 की वैल्यू 40, D1 की वैल्यू 30 बराबर M2 की वैल्यू 50, D2 को याद करना है। 50 को नीचे ले आओ, 40 इंटू 30 अपॉन 50 बराबर D2। 1 0 से 1 0, 5 के पाँच से 240, D2 आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बहुत ही अच्छा टाइप है मजदूरी वाले क्वेश्चन है। मजदूरी का बंटवारा हमेशा किस में होता है, मजदूरी का बंटवारा हमेशा समता के आधार पर होता है। मजदूरी में किस पे डिपेंड होती है, समता पे। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 में कर रहा है, और इनकी टोटल मजदूरी कितनी है, टोटल कितनी, 10,000। तो एक की मजदूरी बताओ और बी की भी क्या बताओ, मजदूरी बताओ, ठीक है। सबसे पहले इनका टाइम निकालो। कैसे निकालेंगे, इनका टोटल एलसीएम लिया 30, ये 3 और ये 2 हो गया। कैसे निकालते हैं, ये ए ये बी, एक दिन का काम 3 है और बी का 2। ये तो क्या निकला, टाइम निकला। अब उसके बाद समता, इनकी क्या होती है हमेशा, उल्टी होती है। ए और बी की टोटल समता कितनी है, 5 है। इनके हिसाब से मजदूरी कितनी हो रही है, 10,000 है। तो 1 बराबर 2,000, ठीक है। 1 बराबर कितनी होगी, 2,000 होगी। अब ए की मजदूरी कितनी होगी, 2 इंटू 2, तो ए बराबर कितने हो गए, ए की मजदूरी तो 4,000 होगी, और बी की मजदूरी कितनी होगी, 2,000 इंटू 3, तो बी बराबर 6,000 होगी। कुछ भी नहीं करना, मजदूरी का बंटवारा सबसे पहले हमेशा किसके, समता के आधार पर होता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी 15 में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेके एक दिन का काम हमें निकालना है। टोटल काम कितना होता है, यहाँ 5 होता है। तो ए की टोटल मजदूरी 10,000 है, ए की मजदूरी और बी की मजदूरी हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने एक दिन का क्या निकाला, टाइम निकाला। उसके बाद टाइम का उल्टा समता होती है। ए की समता 2, बी की 3 है। टोटल कितना हो गया, 5। अपने हिसाब से मजदूरी कितनी थी, 10,000 थी। एक बार 2,000 होगी, ए की मजदूरी 4,000 आएगी और बी की 6,000 आएगी। ये अपने क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। ये अपने क्या है, टाइम एंड वर्क का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। आपको समझ में आया होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ा के। प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।